हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के ताप परिवर्तन के कारण। मतलब वायुमंडल का जो ताप है वह किन किन कारणों के द्वारा परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहला है चालन, कंडक्शन। इसमें एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को गर्म कर देता है। चालन में जैसे मान लीजिए एक लोहे की छड़ है, जब हम उसके एक सिरों को गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है, लेकिन जिस सिरे को हम गर्म करते हैं उसकी अपेक्षा दूसरा सिरा थोड़ा कम गर्म रहता है। वैसे ही जब धरातल सूर्यातप के कारण गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाला वायुमंडल भी गर्म हो जाता है, और जैसे जैसे धरातल ठंडा होने लगता है वैसे वैसे हमारा वायुमंडल भी ठंडा होने लगता है, और इसी क्रिया को हम चालन कहते हैं। दूसरा है विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन में इसमें बिना किसी माध्यम के ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चली जाती है। जैसे जो सूर्य तप होता है वह बिना किसी माध्यम से ही हमारे धरातल पर आकर के धरातल को गर्म करता है। जो सूर्य की किरणें होती हैं उसको धरातल पाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण ही एक ऐसा है जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब वायुमंडल में कभी कभी धूल, कण, ओस आदि बहुत सारे पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं तो जो सूर्य से आने वाली विकिरण होती है वह धरातल पे ही रह जाती है, वापस वह वायुमंडल में नहीं जा पाती है, जिसके कारण वह हमारे धरातल के तापमान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देती है और हमें गर्मी का अनुभव होने लगता है। तीसरा है संवहन। इसमें पदार्थ के द्रव्यमान के संचलन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और संवहन की जो प्रक्रिया होती है यह केवल तरल और गैस में ही हो सकती है, ठोस में नहीं होती है। जो संवहन होता है यह केवल तरल और गैस में ही होता है। जैसे जब हमारी वायु होती है वह गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है तो उसके स्थान रिक्त हो जाता है, इसलिए उसको भरने के लिए ठंडी एवं भारी हवा नीचे आ जाती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन होने लगता है। चौथा है अभिवहन। इसमें वायु द्वारा ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण होता है। जैसे वायु द्वारा ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया को अभिवहन कहते हैं। जब एक स्थान से गर्म वायु दूसरे स्थान की ओर चलती है तो वह सामने आने वाले स्थान को भी गर्म कर देती है। अगर वायु ठंडी होती है तो वहाँ के तापमान को गिरा देती है। जैसे लू है, जिन क्षेत्रों से होकर चलती है वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। इसी प्रकार से सिराको एक प्रकार की गर्म हवा है जो सहारा के रेगिस्तान में गर्मी में को भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ले जाती है। इसी तरह वायु राशियों की तरह समुद्री धाराएं भी होती हैं